खाने के बाद क्या आपको लगता है कि आपके पेट में भारीपन है और 2 घंटे बीतने के बाद भी खाना पच नहीं रहा है और अगले टाइम भूख नहीं उठ रही है जिस टाइम उठनी चाहिए? सो ये ब्लॉटिंग का इशू होता है एंड ये एक कॉमन प्रॉब्लम है एक्सक्लूसिवली हमारे इंडिया में, क्योंकि हम लोगों का खाना पीना ही कुछ इस तरीके का होता है, ऑयली एंड स्पाइसी। लेकिन इसको ठीक करा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ योगा। तो चलिए आज प्रैक्टिस करते हैं कुछ सिंपल से योगा पोजेस जो कि ब्लॉटिंग को क्योर करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल यू नीड इज अ योगा मैट, कंफर्टेबल से कपड़े एंड थोड़ी सी जगह। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे टेबल टॉप पोजीशन में आ जाते हैं। इसे ऑल फोर पोजीशन भी कहते हैं, यानी कि हम अपने हाथों और घुटनों के बल पर आ जाएंगे। अब हमें करना क्या है कि जो हमारी रिस्ट है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ठीक हमारे कंधों के नीचे हो और जो हमारे घुटने हैं वो ठीक हमारे हिप्स के नीचे हो। अब इनहेल करते हुए हम हमारे पेट को, बेली को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे थोड़ा सा और अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ऊपर सीलिंग की तरफ हमें देखना है। ये हमारा काउ पोज होता है। इस पोजीशन में कुछ देर के लिए हम रुके रहेंगे। अब धीरे से एक्सेल करते हुए हम अपनी बैक राउंड करेंगे, चिन चेस्ट पे लगाने की कोशिश करेंगे और मैट है उसको अपने पैरों से दबाएंगे। ये हमारे कैट पोज हो गया है। अब थोड़ी देर तक हमको यही कैट एंड काउ पोजीशन में करीबन 1 मिनट तक मूव करते रहना है और हमारा जो ब्रेथ फ्लो है उसको भी मेंटेन रखना है। यानी कि जिस समय हम कैट पोजीशन में जा रहे हैं हमें एक्सहेल करना है और जिस टाइम हम काउ पोजीशन में जा रहे हैं उस समय हमें इनहेल करना है। बहुत ही जेंटली, बहुत ही प्यार से इस पोज को हम करेंगे। एंड अगर आपको आगे प्रैक्टिस करते करते लगे कि आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग एक बिगिनर हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत ही आराम से आपको ये करके दिखा रही हूँ। इनहेल करना है काउ पोजीशन, एक्सहेल करना है कैट पोजीशन। ये एक अमेजिंग तरीका है हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को जेंटली मसाज करने के लिए और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी परफेक्ट रखने में हेल्प करता है और साथ ही साथ ये हमारे स्पाइन के लिए भी बहुत अमेजिंग है। अब रिलैक्स होके नॉर्मल पोजीशन में वापस से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए, क्योंकि अब हम मूव करने वाले हैं हमारे अगले आसन की तरफ। अब हम चलते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी अधोमुख श्वानासन की तरफ। तो टेबल टॉप पोजीशन से अब हम करने के वाले हैं, जो हमारे टोज हैं आप देखेंगे ध्यान से, इसको हम अंदर की तरफ टक करेंगे। हिप्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए यानी कि सीलिंग की तरफ लिफ्ट करते हुए अपने पैरों को सीधा कर लेंगे। बेसिकली हम एक इन्वर्टेड वी यहाँ पे बनाने वाले हैं। हील फ्लोर पे रखने की कोशिश करिए, नहीं रख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अपनी फिंगर्स को अच्छे से फैलाना है, इवनली प्रेस करना है अपने हाथों को। हमारा सिर है वो ठीक हमारे आर्म्स के बीचों बीच होंगे। हमारा जो गेज होगा वो बेली की तरफ होगा। सो 2 से 3 4 जितनी भी आप अपनी डीप ब्रेथ आप ले सको यहाँ पे लेने की कोशिश कीजिए। इनिशियली 5 इज सफिशिएंट। स्ट्रेच को अपनी हैमस्ट्रिंग में आपको फील करना है और जो आपका बेली है उस पर आपको एक जेंटल प्रेशर महसूस होगा। ये एक क्लासिक पोज है जो कि हमारी पूरी बॉडी को बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच करता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। जब आप 2 3 4 जितने देर आप कंफर्टेबल हैं उतनी ब्रेथ के बाद वापस से अपने घुटनों और अपने हाथों पर आ जाइए, यानी टेबल टॉप पोजीशन पर। अपने दोनों पैरों को आराम से सीधा करके रिलैक्स पोजीशन पे बैठना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो लेफ़्ट घुटना है उसको मोड़ेंगे एंड लेफ़्ट फुट को उठाकर अपनी राइट घुटने के बाहर की तरफ रखेंगे, कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो पैर हमने मोड़ा है, यानी कि इस केस में लेफ़्ट वाला जो हमने पैर मोड़ा है, उसी हाथ को घुमाते हुए पीछे की तरफ रखेंगे। स्ट्रेट रखना है अपनी कमर को। अब जो ये राइट हैंड है उसको हम हमारे लेफ़्ट घुटने के बाहर की तरफ यानी लेफ़्ट की तरफ रखते हुए लेफ़्ट साइड में पीछे की तरफ मुड़ के देखेंगे। हमें बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच करना है ताकि जो हमारी बैक है वो बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो और जो हमारा पेट है उसमें एक तनाव महसूस होता है, एक ट्विस्टिंग महसूस होगी जैसे स्क्वीज़ करा हो।
अब धीरे से रिलैक्स होते हुए पहले राइट हैंड रिलीज़ करेंगे, लेफ़्ट हैंड घुमा के आगे की तरफ लाएंगे एंड धीरे से अपने पैर को रिलैक्स करेंगे। इसी तरीके से राइट लेग को हम लोग मोड़ेंगे, उसको लेफ़्ट घुटने के बाहर की तरफ रखेंगे और अब हमने राइट पैर मोड़ा है तो राइट हाथ को ही हम लोग घुमा के बाहर पीछे की तरफ लेके जाएंगे, कोहनी सीधी रखेंगे और जो लेफ़्ट हाथ है उसको राइट घुटने के बाहर की तरफ रखते हुए राइट साइड में मुड़ के देखेंगे। वही हमें तनाव लेके आना है, वही ट्विस्टिंग करनी है और थोड़ी देर इस पोजीशन में रहकर नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल करना है एंड थोड़ी देर इस पोजीशन में रहने के बाद हम लोग अपनी रिलैक्स पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब बहुत ही प्यार से कमर के बल लेटना है आपको, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन यानी कि विंड रिलीविंग पोज। दोनों घुटनों को बहुत ही प्यार से अपनी चेस्ट की तरफ लेके आना है और टाइटली उसको हक करिए। आप साइड टू साइड जेंटली रॉक कर सकते हो, ये आपके लोअर बैक और एब्डोमेन पे बहुत ही प्यारी मसाज करता है। और अगर आप अपने आप को चैलेंज देना चाहते हो तो अपने सिर को धीरे से उठाइए एक्सहेल करते हुए एंड अपनी नाक को अपने दोनों घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करिए और भी बेटर स्ट्रेच आपको मिल जाएगा। 30 सेकेंड के लिए इसको होल्ड करिए, डीप ब्रीदिंग करिए एंड उसके बाद इनहेल करते हुए अपने सिर को वापस पीछे की तरफ ले जाइए एंड एक्सहेल करते हुए अपने पैरों को सीधा करिए। ये जो पोजीशन होती है, ये जो भी ट्रैप्ड गैस है आपके पेट में या ब्लॉटिंग का जो भी आपको दिक्कत महसूस हो रहा है, आपको उससे रिलीफ मिलता है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। एंड उसके बाद अब हम शुरू करने वाले हैं सुप्तबद्ध कोणासन, जिसे रिक्लाइनिंग बाउंड एंगल पोज भी कहते हैं। तो अपनी बैक पर आप ऑलरेडी लेटे हुए हैं। अब करना क्या है कि अपने घुटनों को मोड़ेंगे आप एंड उसके बाद दोनों घुटने हम साइड में ड्रॉप करेंगे। सोल है हमारे पैरों के, उन्हें आपस में जोड़ देंगे एंड घुटनों को धीरे से साइड में ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेच महसूस होगा, थोड़ी दिक्कत भी आएगी, तो आप अपने हाथों की हेल्प भी ले सकते हैं। अपने हाथों को अपने घुटनों के नीचे रखकर थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हैं, थाइस के नीचे रखकर। अदरवाइज जहाँ तक आपके घुटने जा पा रहे हैं वहीं तक आप इनको लेके जाइए और उसके बाद रिलैक्स करिए। जहाँ पे कंफर्टेबल फील हो वहाँ पे रुक जाइए। आप अपने हाथों को अपनी बेली पे भी रख सकते हो, साइड पे भी रख सकते हो या ऊपर की तरफ भी रख सकते हो, जहाँ आपको कंफर्टेबल फील हो। जब आप ऊपर की तरफ रखेंगे तो आपको स्ट्रेच थोड़ा और ज़्यादा महसूस होगा। एंड अब डीप ब्रीदिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग एंड 1 से 2 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाइए। आपका सारा ध्यान आपके इनहेल एंड एक्सहेल प्रोसेस पर होना चाहिए। इनहेल करेंगे, डीप इनहेल, बेली आपकी ऊपर की तरफ आएगी एंड एक्सहेल करेंगे, बेली आपकी नी अंदर की तरफ जाएगी। इसी तरीके से आपको 1 से 2 मिनट तक इनहेल एंड एक्सहेल करते रहना है। इनहेल एंड एक्सहेल। ये एक बहुत ही जेंटल पोज होता है, बहुत ही जेंटल, जो आपके हिप्स को ओपन करने में और डाइजेशन को स्टिमुलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक जेंटल सा स्ट्रेच आपको आपके हिप्स में महसूस होगा। आपकी बेली जो है हर एक ब्रेथ के साथ ऊपर और नीचे जा रही है। ये पोज किसी भी तरीके के टेंशन को, जो भी आपके एब्डोमेन के अराउंड टेंशन इकट्ठा हो गया है, उसे रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप स्लोली अपने घुटनों को वापस से एक साथ लेकर आइए, ब्रिंग इट टुगेदर एंड पैरों को वापस आराम से सीधा करके रिलैक्स होके लेट जाइए। यहाँ से अब हम शवासन की तरफ चलेंगे। तो अब अपने दोनों पैरों को आप अच्छे से खोल लीजिए, हाथों को अपनी बॉडी के साइड में रख लीजिए। आपकी जो हथेलियाँ हैं, पाम हैं, वो ऊपर की तरफ फेस करेंगे एंड जो सिर है आपका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। आंखें बंद और अब गहरी सांस लेनी है। इनहेल करेंगे पेट से, तो आपका पेट जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। थोड़ी देर होल्ड करके एंड धीरे से एक्सहेल करेंगे, पेट नीचे की तरफ जाएगा। सारी टेंशन भुलाकर पूरा ध्यान आपका सिर्फ और सिर्फ शवासन पर। आप ये महसूस करेंगे कि जो
आपने अभी प्रैक्टिस करी है उसकी वजह से आपके शरीर के कुछ हिस्सों में कुछ टेंशन क्रिएट हुआ था, और अब शवासन के द्वारा आप उस टेंशन को धीरे धीरे अपनी बॉडी में से रिलीज़ करेंगे। अपने पैरों से लगाकर अपने पैरों से धीरे धीरे ऊपर की तरफ अपना ध्यान बढ़ाइए, एंड जगह जगह जहाँ भी आपको टेंशन महसूस हो रहा है महसूस कीजिए कि वो रिलीज़ होना शुरू हो गया है। आपके पैरों में से, आपके हाथों में से वो टेंशन रिलीज़ हो रहा है। गहरी सांसें लेनी है, कुछ देर अपने आप को इस पोजीशन में मेंटेन करके रखना है। कोई इधर उधर की बातें ना सोच के पूरा ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पर। ये पोज अलाउ करता है हमारी बॉडी को कि हमने जो भी प्रैक्टिस करी है उसके सभी बेनिफिट्स को हम एब्जॉर्व कर सके। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको रिलैक्स करने का एक मौका मिलता है। जितनी भी हमारी मसल्स हैं जो अभी एंगेज हुई थी प्रैक्टिस में, वो रिलैक्स होनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि आपने कितनी ही टफ प्रैक्टिस क्यों ना करी हो, इसके थ्रू आपकी बॉडी एकदम से हल्का और रिलैक्स महसूस करने लगेगी। तो यहाँ इस पोजीशन में आपको 2 से 3 मिनट तक स्टे करना है, पूरा फोकस आपकी ब्रेथ पर। अपनी बॉडी को कंप्लीटली ग्राउंड के हवाले कर दीजिए। कोई भी टेंशन जो आपकी बेली में इकट्ठी हो रही हो वो मेल्ट होने दें। कुछ देर रिलैक्स पोजीशन में रहने के बाद धीरे से पहले आप अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और अपनी गर्दन को लेफ्ट से राइट की तरफ धीरे धीरे मूव करेंगे। एंड अपने पैरों को इकट्ठा करके मोड़ें एंड अपनी राइट तरफ धीरे से करवट लें। मेक श्योर आपकी आंखें इस दौरान बंद हैं। थोड़ी देर अब इस पोजीशन में आप रुकेंगे, करीबन 30 सेकेंड से लगा के 1 मिनट तक। और अब धीरे से अपने हाथों की मदद से बैठेंगे जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो। आंखें बंद, डीप ब्रेथ करते हुए डीप ब्रीदिंग करेंगे हम यहाँ पे 2 से 3 बार कम से कम। धीरे से दोनों हाथों को रब करके, हीट जनरेट करके अपनी आंखों पे लगा के एंड धीरे से हम अपनी आंखों को खोलेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज इस प्रैक्टिस में मेरा साथ देने के लिए। जब भी आपको लगे कि आपको ज़रूरत है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बार बार रिविजिट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज आगे के लिए मैंने बहुत सारी इसी तरीके की यूजफुल वीडियोज़ लाइन अप कर रखी हैं। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपनी इस खूबसूरत से शरीर का ध्यान रखिए और नमस्ते।